संसार में कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि विघ्न ना आए। कोई भी अनुष्ठान करने से पूर्व में जो विघ्न आ सकते हैं, वो विघ्न ना आए, उसके लिए हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया, एक व्यक्ति जिसको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधन करना है, आत्म कल्याण के बारे में। अब धर्म दो प्रकार से होता है। एक धर्म जब व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ तब से लेकर के क्या कहे, इसके बिना चलता रहेगा। यानी तो कोई बात नहीं। ये माइक चेंज कर लीजिए, थोड़ा जी वाला माइक और दे दीजिए। जी वाला माइक अच्छा है। ठीक है शायद। ये भी एक विघ्न ही है। तो जो लोग अपने आत्म धर्म के बारे में सोचना चाहते हैं, आत्म धर्म के रास्ते को समझना चाहते हैं, या जिसके अंदर एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, शास्त्र बोलते हैं उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले जिसकी आराधना करना है
उसी को कहते हैं गुरु। भगवान खुद भी बोलते हैं, प्रथमम तो गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। सबसे पहले तुम गुरु की वंदना करो और उसके बाद मेरे पास आना। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें मेरे तक लाने वाला और मेरे रास्ते पे जो तुम चल रहे हो उस रास्ते में आए हुए विघ्न को खत्म करने वाला वही गुरु है। वो न केवल हमारे हाथ को पकड़कर भगवान के शरण में लेके जाएंगे, बल्कि उस रास्ते में जो आए हुए मुसीबत है उनको भी थांबा। क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। वो क्या करते हैं? अपने स्नेह से, अपनी शिक्षा से, अपने आशीर्वाद से हमारे रास्ते में आए हुए जो विघ्न होते हैं उसको भी खत्म कर देते हैं। जैसे हम लोग, इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं सबसे पहले तुम क्या करना है? गुरुदेव की वंदना करो। ये व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये व्यक्ति की वंदना नहीं है, ये कृपा की वंदना है। गुरु वंदना कृपा की वंदना। जिस प्रकार से अगर हम सूर्य के किरणों को नमन करते हैं तो हम किसको प्रणाम करते हैं? सूर्य देव को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि किरण सूर्य से अभिन्न है। किरण सूर्य से अभिन्न है और किरण ही सूर्य है, लेकिन किरण सूर्य नहीं भी है। लेकिन सूर्य को समझने के लिए, सूर्य की कृपा को प्राप्त करने के लिए किरणों का शरण लेना पड़ता है। ऐसे तो इसी प्रकार से गुरुदेव जो है वो भगवान से अभिन्न भी होते हुए भी वो अभिन्न नहीं है, लेकिन समझने के लिए वो भगवान का कृपामयी स्वरूप है। इसीलिए भगवान को पाना है या उन्हें समझना है या खुद को समझना है, हमारे शास्त्र बोलते हैं सबसे पहले गुरु की वंदना करना। सबसे पहले इसीलिए हम गुरु की वंदना करते हैं, उस कृपा की वंदना करते हैं, भगवान की कृपा की वंदना करते हैं कि नाथ आप हम पर कृपा करें जिससे हम आप तक पहुंच सके। अंधेरा होगा तो आदमी चलेगा कैसे? रोशनी चाहिए। तो रोशनी उस व्यक्ति को उस वस्तु तक पहुंचाता है ना, जहां उसको पहुंचना। वो जो प्रकाश है, वो जो रोशनी है, उसी की हम लोग वंदना करते हैं, वही गुरु है। ऐसा इसीलिए बड़ी अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में बताया। मैं कौन हूं इस बात से अनभिज्ञ व्यक्ति, मतलब उसको जानकारी नहीं है वो है कौन, उससे पूछो वो बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे ऐसे सोचता है। मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ऐसे ऐसे सोचता। वास्तविकता में खुद के पहचान से अज्ञान जो व्यक्ति है, उसके अज्ञानतम अवस्था से उसे बाहर निकालते हैं अपने कृपा से, जिसको बोलते ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से अज्ञान निवृत्त जो हमें करते हैं और हमें प्रभु के शरण में लेकर के जाते, बोलते हैं वो ही गुरुदेव है। इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आंख बंद है, हम ऐसे बैठे, आंख बंद हो गया, सो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। एक गुरु क्या करते हैं, आके हमें हिला के बोलते चल उठ, उठ जा, चल। ऐसे सोई हुई हमारी चेतना को जगाकर, और ना केवल जगाकर, उस चेतना का जो मूल है उसके साथ में उसको जोड़ने का काम जो करते हैं, बोलते हैं उसको गुरु कहते हैं।
इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है, हर व्यक्ति को जरूरत है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं गुरु भी न भवनिधि तरई न कोई। भाई अगर गुरु कृपा नहीं है तो एक व्यक्ति इस संसार को पार पा ही नहीं सकता, एक व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ सकता। रेंगता हुआ बच्चे को गुरु की जरूरत है, वही माँ है जो उसका हाथ पकड़ पकड़ कर उसको चलना सिखाती है। बोलना नहीं आता जिस बच्चे को, उसके लिए उसकी माँ गुरु बनकर बोल बोल के शब्द सुना सुना कर उसको बोलना सिखाती है। कौन सिखाता है? माँ ही तो सिखाती है, बोलना चलना ये सारी चीज। खाना कैसे खाना है वो भी सिखाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ये जो सिखाने वाले जो शिक्षक होते हैं वही तो गुरु है। इस संसार की विद्या, इस संसार में रहन सहन रंग ढंग को जो सिखाने वाले जो लोग होते हैं वो शिक्षक हैं। उनको लोग गुरु भी संबोधन करते हैं, लेकिन इस संसार से आगे की बात जो हमें सिखाते हैं उनको हमारे वैदिक शास्त्र वास्तविकता में गुरु बोल के संबोधन करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ भी यही है, अज्ञान से हमें निवृत्त करने वाले जो व्यक्तित्व है वही गुरु है। भगवान के साथ मेरा संबंध से मैं अज्ञानी हो गया, मुझे भगवान के पास जाना, उनकी पूजा करना, उन्हें प्रणाम करना, उनका सेवा करना अच्छा ही नहीं लगता। आप देखो कई लोग हमारे पास आते ही नहीं है, उसका कारण क्या है? बोलते हैं नहीं बहुत सारे नियम है, बड़ा मुश्किल होता है, प्याज छोड़ना पड़ता है, फलाना छोड़ना पड़ता है, चाय छोड़ना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है। और एक भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि तुम्हारे प्याज और चाय कॉफी छोड़ने से छुड़ाने वाले का क्या फायदा है ना? छुड़ाने वाले का क्या फायदा? फायदा तो छोड़ने वाले को है ऐसे। तो इसीलिए कहने का मतलब है हम इन सब चीजों के प्रति अपने आसक्ति के अंदर धस के बैठे हुए और उसमें से हमें बाहर निकालते बोलते वही गुरु। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं सबसे पहले गुरु की वंदना करो फिर ही मेरे पास आओ, सीधा मत आना, मैं तुम्हें स्वीकार ही नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बात तो तुम आ ही नहीं पाओगे, आ ही नहीं पाओ ऐसा। इसीलिए हम लोग गुरु वंदना करते हैं और गुरु कृपा की बड़ी विशेषता है। गुरु की ममता माँ की ममता की तरह है। बच्चा कितना भी नालायक हो, माँ जो है बच्चे का तरफ लेकर पिता को मना ही लेती है। अब कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा, क्या है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, अच्छा ऐसा। हम कितना भी नालायक है, काम के नहीं हैं, हम ना उनकी पूजा करते हैं। अभी एक व्यक्ति का मैं पढ़ रहा था इंटरनेट में, वो नास्तिक है, भगवान मानता नहीं, लेकिन जब वो तर्क कर रहा है बोलता अगर भगवान सर्वसमर्थ है, सब जगह है, तो ऐसे क्यों नहीं हो, ऐसे होने से क्यों नहीं रोका? तुम मानोगे नहीं उनका अस्तित्व को, पूरा साल नहीं मानोगे उनको, और उसके बाद क्या बोल रहे हो तुम? जब तुम्हारे हिसाब से तो भगवान है ही नहीं, पहली बात तो तुम तो पूजा पाठ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, भगवान है नहीं। अब तुम बोल रहे हो कहीं पे कुछ दुर्घटना घट गया है, बोलते भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो क्यों नहीं उसको बचाया? तो सिर पैर की बातें है नहीं। अगर तुम भगवान के अस्तित्व को मानते हो, उनकी आराधना करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद अगर तुम दुखी होकर के बोल भी रहे हो तो भी एक सिर पैर होता है।
लेकिन अगर नहीं है और उसके बाद मुंह फट होके बोलना, ये चीजें कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं करते। लेकिन अगर वो जाके गुरु के आगे बोलता है तो भगवान का तो पता नहीं है, उसकी उस अज्ञान अवस्था को देखकर गुरु का जो हृदय पिघल जाता है, उस पिघली हुई अवस्था में गुरु भगवान से प्रार्थना करते कि इसके ऊपर कृपा कर देना, और उस व्यक्ति का जीवन भगवान सुधार देते हैं। मतलब एक बेकार से बेकार इंसान जो कि भगवान तक अपने प्रयास से पहुंच ही नहीं सकता, और वो अपनी बेकार अवस्था को एक गुरु के आगे रखता है, और अगर गुरु का उसके प्रति दया आ जाता है, वो भगवान से प्रार्थना करके कहता है कि नाथ, इस व्यक्ति को आप कृपा कर दीजिए। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। हम बेकार हो सकते हैं और हमारी ऐसी अवस्था के कारण भगवान हमें तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु प्रार्थना करे हमारे लिए तो भगवान तिरस्कार नहीं करते। हमारे आचार्य बोलते हैं, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय। अरे भैया, अगर कोई भक्त, अगर कोई वैष्णव हमारी दयनीय अवस्था को देख करके गोविंद के चरणों में निवेदन कर दे कि नाथ, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसके ऊपर कृपा कर देना, तो बोलते भगवान इंतजार नहीं करते थे। ये विशेषता है भगवान के भक्तों की, ये विशेषता है गुरु की। इसीलिए शास्त्र बोलते, भगवान खुद बोलते, जाओ सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, वही तुम्हें मुझे देखने का जो दृष्टि है वो तुम्हें दान कर रहा है। ऐसा वो बोलते हैं, क्या करना है जी, गुरु की क्या जरूरत है, कई ऐसे भी हैं। ऐसा बिना गुरु का तो दुनिया नहीं चलती। वो जो कसरत भी जो है, नीचे जिम है, अपने आप से सामान उठा के ऐसे ऐसे कर लो, नस नुस पकड़ लेगा कुछ ना कुछ। उसके लिए भी ट्रेनर चाहिए होता है, वो बताता है इतना वजन उठाओ, इस तरीके से उठाओ, होता है कि नहीं होता? अरे वजन उठाने वाला जो चीजें हैं वो भी आदमी सिखाता है कि कितनी मात्रा में उठाना है, किस तरीका से उठाना है, एक झट से मत उठाओ, ऐसे करके। कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो बिना किसी के सिखाए आदमी को आ जाएगा? कुछ भी नहीं। और परमार्थ की बात है, अपने आत्मज्ञान की बात है, वो कहां से आ जाएगा? इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते गुरु के पास जरूर जाना। गुरु कृपा ही केवलम, केवल मात्र उनकी ही कृपा है जो हमें भगवान तक लेके जाता है। यहाँ तक कि मैं कौन हूँ इस बात का ज्ञान भी उस व्यक्ति के आगे रख कर देता है। बहुत सुंदर शास्त्र में वर्णन है, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको बड़े सहज करके कीर्तनों में बताया। क्या बोलते हैं? श्री गुरु कृपाएं भेंगे च स्वपन। एक होता है सपना जो कि आदमी सोते हुए देखता है ना? वो क्या है, नींद में सो गया, वो सपने देख रहा है, सपना में बहुत कुछ देख रहा है वो नींद में। और एक होता है जाग के देखता है, उसको दिवा स्वप्न बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं ठीक से सही शब्द में मालूम नहीं, वो डे ड्रीम्स है। वो जाग के ही सपने में वो अपने अपने ख्यालों में खोया रहता है कहीं इधर उधर, है ना? उस नींद से उस व्यक्ति को उठाते, इसलिए बोलते हैं श्री गुरु कृपाए, गुरुदेव की कृपा से भेंगे छे स्वपन। जो मैं सो रहा हूं, सपना देख रहा हूं, हिला चल उठ गया तो सपना खत्म हो गया, है ना? नींद में हम प्रधानमंत्री के बारे में चिंता कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। अब नींद में
हम खुद प्रधानमंत्री बने हुए हैं, है ना, उसके बारे में सोच रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो पूरी दुनिया सोचती है, तो कोई भी व्यक्ति सोच रहा है तो बड़ी बात नहीं। वो सोचता है नरेंद्र मोदी जी जो है वहाँ बैठे, ओहो नींद आ गया उसको। अब वहां पर ड्रेस वही है, सब कुछ वही है, चेहरा इसका अपना लगा हुआ है। ये अब मोदी बना हुआ है और आनंद ले रहा है। इतने में दूसरा आके बोलता है चलो, टूट गया सपना, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। एक दिन मैं नींद में सो रहा था और सपना देख रहा हूँ कि सांप पीछे लगा और मैं नींद में भाग रहा, पंखा फुल स्पीड में चल रहा है, आराम से सो रहा हूँ मैं, नींद आ रहा है। नींद में सपने में सांप पीछे, भागते 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 थक के गिर गया। जब मैं बिस्तर से ऐसे ठट करके जमीन में गिरा तब मेरा आंख खुला, पसीना से लथपथ, और देखा तो मैं कमरे में हूँ और अपने बिस्तर पे नीचे गिर गया। टूट गया ना सपना। कहाँ डर सांप का। ऐसा नींद उठने से, नींद खुलने से आदमी का सपना टूट जाता है, लेकिन जागता हुआ जो सो गया, जो अज्ञान में धस गया, उस व्यक्ति का सपना कैसे टूटेगा। शास्त्र बोलते हैं श्री गुरु कृपा देंगे स्वप्न, गुरु कृपा से टूटता है। और क्या समझ में आता है, वो प्रभु ही तुम्हारा है, वो गोविंद ही तुम्हारा है, और कोई तुम्हारा अपना बोल के है ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे जो गुरु हैं वही तो मेरा परम बंधु है, मेरा अपना वही है, वही सगा है। कहाँ पे भैया, वो बोलते संसार कारागारे, ये संसार रूपी कारागार में, जेल में, ये दुनिया एक जेल है। और इस दुनिया के जेल में आदमी रस्सियों से बनता नहीं है, आसक्तियों से बनता है। जकड़न जो है आसक्ति से है, वो बहुत बड़ी समस्या है। रस्सी से बांधोगे तो चाकू छुरी से आदमी काट के भाग जाए। बंधनों से जो बंधता है वो किस चीज को लेकर के उसको तोड़े। और गुरु क्या करते हैं, वो बोलते हैं छिन्नांसि सर्व संशय, वो बोलते सारे संशय, सारे बंधन, सारे क्लेश, सारे अनर्थों को तोड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं गुरु का आश्रय लेना। तद विज्ञानार्थम सा गुरु एव अभिगच्छेत्। अरे भैया, तुम अगर उस विज्ञान को, उस अनुभूति को चाहते हो, रियलाइजेशन को चाहते हैं कि भाई मैं एक चीज को सुना है, उस चीज को अब मैंने अनुभव भी करना है, तो बोलते हैं गुरु के पास जाओ, श्रद्धा के साथ में जाओ, जानने की इच्छा से जाओ। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, अपने परम मंगल की इच्छा से तुम उसके पास जाओ, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। ऐसे हमारे शास्त्र बोलते। महादेव बोलते हैं जो गुरु है वो करते क्या है, वो बोलते शिष्य संतापहारक। जो शिष्य है, आश्रित व्यक्ति है, उसके संताप को हरण करते हैं, उसके अंदर के ताप को, उसके दुख को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसको प्रेम से सराबोर कर देते हैं। ये विशेषता है। वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आ रहा है? तो ये बात है। इसीलिए हम लोग गुरु वंदना सर्वप्रथम करते हैं, सबसे पहले गुरु की वंदना करते। उसका कारण ही है कि हृदय में प्रेम को भर दे और अपने जीवन के अंदर के ताप को मिटा दे।
और हमें अपने आप से परिचय करा दे और हमें हमारे मूल स्थान के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ में जोड़ दे। बोलते वही गुरु ऐसा। इसीलिए हमें गुरु वंदना अवश्य ही करना चाहिए। करने से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हमारे रास्ते में जो कुछ भी मुसीबत आता है, ये वंदना क्या है? ये एक तरह से प्रार्थना है कि मेरी योग्यता तो है ही नहीं, मैं तो असमर्थ हूं अपने निजी प्रयास से, मेरे अपने निजी प्रयास से, अपनी चेष्टाओं के द्वारा मैं असमर्थ हूं, अपना कल्याण नहीं कर सकता। आप कृपा करके मेरे जीवन को एक किनारा लगा दीजिएगा। यही प्रार्थना को गुरु वंदना कहते हैं। शायद से आपका माइक कर रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
भगवत कृपा। भगवान की कृपा क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। मतलब क्या है? भगवान की कृपा मतलब है भगवान के साथ जुड़ना। भगवान के साथ जुड़ना। आदमी कैसे जुड़ेगा भगवान के साथ में? भगवान इस संसार में दिखते नहीं है किसी को, और अगर दिखाई भी देते हैं तो मूर्ति के रूप में दिखते हैं। अब मूर्ति में वो है कि नहीं है वो भी पता नहीं, तो हम उनके साथ जुड़े कैसे? तो हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं भगवान जो अपने स्वरूप में है वही भगवान मूर्ति के रूप में भी है, उसको हम विग्रह कहते हैं। और चिंता की बात नहीं है, और एक रूप में है। वो क्या है? बोलते नाम के रूप में है। इसलिए बोलते नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। भगवान का नाम, भगवान की मूर्ति और खुद भगवान। मतलब एक व्यक्ति का जैसे भगवान का नाम और उनका फोटो और खुद भगवान, और तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और ये तीनों में हम एक चीज के साथ जुड़ सकते हैं, उसी को कहते हैं नाम। भगवान के नाम के साथ में जुड़ सकते हैं। नाम के साथ हमें गुरुदेव जोड़ते हैं। क्यों ऐसे भाई? नाम है भगवान का, भगवान का नाम जरूर है, लेकिन नाम के अंदर बीज चाहिए होता है। जो बीज अंकुर निकाल कर पौधा बनाकर लता बनने के बाद वो जाकर के प्रभु के चरणों में सहारा लेना है ना? धान होता है जो बीज वाला नहीं है, दूसरा अगर हम डाल देते हैं क्या आएगा फसल? वो बीज वाले ही डालने पड़ते हैं। तो धान में जब तक बीज नहीं है, वो प्राण नहीं है, तब तक भगवान का कृपा हमारे ऊपर, मतलब वो फसल कभी भी अंकुरित होगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम है, लेकिन वो नाम के साथ जोड़ने की एक कला जब तक जीव में नहीं आए, तब तक वो व्यक्ति कभी भी भगवान के प्रिय नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? शास्त्र बोलते हैं भगवान का नाम करना है। स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मृतव्य न जातु चित। हमेशा भगवान का नाम करना है। थोड़ी देर सत्संग में बैठ के उसके बाद चले जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे, कभी फिर मुश्किल से भगवान का नाम करेंगे या करेंगे ही नहीं, है ना? आजकल बहुत लोग काफी चालाक भी हो गए। हमारा तो चलते फिरते नाम चलता है, 24 घंटा हम नाम करते हैं, चलते फिरते भगवान का नाम कर लेते हैं। कौन करता है ऐसे? कोई नहीं करता। एक दूसरे को मूर्ख बनाने वाला काम इतने साल से करते हुए हमसे नहीं हो रहा। मन एक ही होता है, एक समय एक ही जगह पे ध्यान लगता है। हम लोग प्रापंचिक कार्यकलापों को करते हुए अगर हम बोले कि नहीं जी मेरा मन तो भगवान के नाम में लग जाता है, मैं रोज उनका नाम पूरा दिन करता हूँ, वो झूठ है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ऐसे तो अपने आप को धोखा देने वाली। शास्त्र बोलते हैं ऐसे काम मत करो। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सब समय भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहो। अगर उनकी कृपा चाहते हो तो यही करना पड़ेगा। क्यों भाई मैं उनका स्मरण क्यों करूं? और बोलते क्योंकि कलयुग के अंदर और कोई विकल्प है ही नहीं।
एक कलयुग के अंदर जिस युग में तुम बैठे हो, जहां पर तुम्हारे पास समय नहीं है, किसी से भी पूछो टाइम नहीं है, आप देख लो ना, है ना। अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो कई सत्संगों में तुम बोले जाओ भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन लेके ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करता रहे। हमने कई प्रोग्रामों में देखा, और कई इतने ढीठ होते हैं कि वो हमारे सामने ही करते हैं। आज से 20 साल पहले बिना फोन के लोग जिंदा नहीं रहते थे। बाइक चलाते हुए भी कल हम देख रहे थे हैदराबाद में, बाइक चला रहा है वो, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक्टिवा है, एक्सीलेटर वाला, उसको चला रहा है, जेब में से मोबाइल निकाल करके वीडियो भी देखते देखते जा रहे रोड के ऊपर। अरे भाई मरमुर जाओगे, उसका भी फिक्र खत्म हो गया लोगों को, उसका भी लोगों को वो खत्म हो गया बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति, इतना व्यसन, इतना व्यसन। कई बार ऐसे भी होता है, कथा चल रहा होता है, लोग जो है 2-3 मासियां खास करके बैठ के ऐसे ऐसे सेल्फियां ले करके वो इंस्टाग्राम में अपलोड भी करते हैं। क्या परिस्थिति आ गया। और क्या कहते हैं, हमारा तो सब समय नाम चलता है, कहाँ चलता है नाम। भगवान बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, स्मर्तव्यम सततम, हमेशा। और ये हमेशा कैसे करना है, और बोलते हैं ये कलयुग के अंदर, क्योंकि नाम के बिना दूसरा और कोई गति है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ये तो चलो बेकार कारणों से कई लोग इतने परिश्रम करते हैं, उनको खाने का भी टाइम नहीं होता, सोने का भी टाइम नहीं होता। बेचारा क्यों कर रहा है उसको भी नहीं पता, भोजन भी नहीं करता टाइम पे। अरे जल्दी जाना काम है। ऐसे लोग जो खाना ही नहीं खा रहे हैं, नींद भी नहीं ले रहे हैं, उनका मंगल कैसे होगा। तो शास्त्र बोलते नाम का सहारा ले लो। खाईते शुईते यथातथा नाम लई, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते तुम सब समय नाम करते रहो। इतनी बात याद रखना, सततम हमेशा करना है। वो कहाँ के दिखाना, काउंटर जैसे एक काउंटर है, माला पे करना चाहिए। अगर नहीं माला अगर किसी के पास है, कम से कम ये जो एक है अंगूठी जैसा दिखता है, ऐसे है ना, ऐसे अंगूठी जैसा, इसको हाथ में ऐसे पहन लो ना आराम से। ये किस लिए कि आदमी को बार बार दिमाग को वो करने के लिए, पिंच करने के लिए कि ये तुमने करना है भैया। बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऐसे रख लिया, और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 दबा दिया एक बार। कितना फायदा है। हाथ में कुछ भी नहीं है, दिमाग इधर उधर चारों तरफ है। अक्सर लोग बोलते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाई, मनवा तो 10 दिस फिरे, या तो सुमिरन नहीं। मान लिया सुमिरन नहीं है, लेकिन माला घुमाते 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 एक दिन गोविंद का नजर उसके ऊपर पड़ जाएगा कि अरे ये तो बेचारा मन नहीं भी लगता है तो भी माला को घुमा रहा है। ये कभी भी माला करने में आलस नहीं कर रहा है। इसके ऊपर मुझे कृपा करना ही होगा। मन लगेगा तो करूंगा जी। मन तो इस जन्म क्या, मरने के बाद अगले जन्म, उसके अगले जन्म में भी नहीं लगेगा। फोर्स करना पड़ता है। बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते है ना। बच्चा पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, खेलना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, जबरदस्ती भेजते हैं और पढ़ाते हैं और पढ़ना पड़ता है, तब जाके जीवन में सफलता हासिल हो सकता है, नहीं तो नहीं।
इसी प्रकार से कलयुग का जो धर्म हरिनाम है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा भगवान का नाम करे जाए। जब नाम करते रहोगे और मन में एक इच्छा पैदा होगा, क्या? कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनको पाना है। जैसे अभी सुना मैंने, बच्चे बोलते हैं हमें वृंदावन जाना है। जब वृंदावन के बारे में सुना, फिर भगवान का नाम थोड़ा बहुत करने के कारण, सुनने के कारण, तभी तो इच्छा जागा, नहीं तो क्यों आता? जब आदमी एक जगह के बारे में सुनता है बार बार, तभी उसके अंदर उस जगह पे पहुंचने का इच्छा होता है, नहीं तो क्यों हो? इसी प्रकार से लगातार नाम को करता रहेगा। विस्मृतव्य ना जातु चित्त, गलती से भी भगवान का नाम को भूलेगा नहीं। खाते, सोते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, जागते, हर समय में उनका नाम बोलता रहेगा, तो भगवान को उसके प्रति दया आ जाती है, भगवान को उसके प्रति प्रेम आ जाता है। अरे ये तो मुझको चाह रहा है, कैसे मैं उसको छोड़ दूं? इसको कैसे छोड़ दूं? जो अपनी दुनिया में मस्त है, अपने खेल कूद में मस्त है, अपने आनंद में अपनी अलग तरीका से डूबा हुआ है, तो भगवान भी सोचते कि ठीक है, आनंद ले रहे, लो ना, क्या है। लेकिन जो उनका नाम निरंतर कर रहा है, लगातार कर रहा है, समझाए तो कर रहा है, नहीं समझाए तो कर रहा है, तो भगवान कृपा कर देते हैं उसके ऊपर। भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं और कृपा करके उसके पास से उस व्यक्ति को भेज देते हैं जो उसे भगवान तक हाथ पकड़ के ले आता। अब आप देखो, बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद नाम सुना बच्चे तुम लोगों ने राजा का? नहीं सुना? तुम लोगों ने भी नहीं सुना किसी ने? अच्छा ठीक है। ध्रुव महाराज का नाम सुना? ध्रुव महाराज का नाम सुना? ध्रुव महाराज के जो पिताजी हैं उनका नाम उत्तानपाद है। ठीक है। अब ये जो उत्तानपाद है, उनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। ठीक है। तो इससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या संबंध है, इसे कहानी है। उत्तानपाद मतलब क्या है? सर नीचे पांव ऊपर। हम सब माँ के पेट में रहते हैं ना, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। सारी वो है। और उसके बाद हर उत्तानपाद के 2 पत्नी हैं। एक सुनीति। सुनीति मतलब क्या है? सुंदर नीति वाली, मतलब मर्यादाएं हैं। और दूसरी का नाम है सुरुचि, मतलब है कि सुंदर रुचि, मतलब विषय भोग के प्रति आसक्त प्राणी। हर व्यक्ति के अंदर 2 चीजें रहते हैं। एक तो रहता है कि हमें अच्छे से रहना है, ये करना है, वो करना है, भगवान का शरण में जाना है ना। और दूसरा रहता है नहीं नहीं, ऐश करना है, सिनेमा देखना है, उधर जाना है, इधर घूमना है। ये सब रहता है कि नहीं रहता? रहता है बच्चा? हाँ, ऐसा लगता है कि इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, अच्छा सा सिनेमा देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा। और दूसरा भी रहता है, नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना है, पूजा पाठ करना है, बड़ों का सम्मान करना है। होता है कि नहीं? ऐसे 2 रहते।
अब जो सुरुचि है उसका बेटा है, उसका नाम है उत्तम। जितनी बढ़िया रुचि है और उसका फल उतना ही उत्तम होता है, इसलिए बढ़िया बढ़िया भोग इत्यादि सब कुछ उसको मिल जाता है। और जो सुनीति है उसका बेटे का नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या है? निश्चय। ध्रुव मतलब है स्थिर, अटल, एकदम, उसमें कोई विचलन नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, ध्रुवम मृत्यु मतलब निश्चित रूप से वो खत्म होगा ही होगा। मैं नहीं मरना चाहता, उसका कोई विकल्प है नहीं, मरना ही पड़े। इसीलिए वहां पर निश्चय बताने के लिए वहां पर वर्ड यूज करे ध्रुव। ऐसा मतलब क्या है? जो नीति का पालन करेगा वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो रुचि के पीछे जाएगा वो उसी में उलझकर आदमी खो जाता है, अपने आप खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कहाँ जाएगा, क्या हो रहा है उसके साथ। अब उत्तान पद को अगर वो कमजोर होता है तो उनका आसक्ति सुरुचि की तरफ चला जाता है, वो सुनीति की अवहेलना कर देता है, उसका उपेक्षा कर देता है, छोड़ देता है। मतलब महाराज उत्तान पद सब समय सुरुचि के यहाँ ही रहते, सुनीति के यहाँ जाते नहीं है। भोग एक ऐसी चीज है, योग से व्यक्ति को दूर कर देता है। इसीलिए उत्तान पाद को योग के प्रति कोई उत्साह नहीं, भगवान के साथ जुड़ना, उनका नाम इत्यादि करना, इन सब चीजों के प्रति विशेष उत्साह नहीं। वो क्या करते हैं? एक दिन अपने सिंहासन में बैठे हुए तो उनका बेटा उत्तम, छोटा बेटा आकर उनके गोद में बैठा हुआ है, वो उसको लाड कर रहे हैं। ठीक है, एक पिताजी अपने बच्चे को लाड कर रहे, प्यार कर रहे हैं। वो देख करके जो बड़ा बेटा है ध्रुव, वो भी उत्तान पाद के पास चला गया कि पिताजी है बोल के। और जब पास में गए, उत्तान पाद ध्रुव महाराज को उठाने ही वाले थे। कई बार इंसान को रहता है कि मैं नहीं ठीक से चलूं, अच्छा सा बढ़िया करूं कुछ, लेकिन जो भोग वासना है वो उसको स्थिर रहने नहीं देता। अब उत्तान पाद जो है वो चाहते तो थे कि ध्रुव को गले लगाना, लेकिन सुरुचि बीच में आ जाती है, आके बोलती है हे दूर, तुम जो है अपने पिता के गोद में बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम सुनीति के पुत्र हो। तुम सुनीति के पुत्र हो। अगर तुमको अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो तुमको भगवान से प्रार्थना करना होगा। और क्या प्रार्थना करना? दो प्रार्थना, एक कि इसी समय तुम मर जाओ, और दूसरा तुम्हारा जन्म मेरे पेट से हो। तुम अगर मेरा बेटा बनके पैदा होगे तो तुम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। 5 साल का छोटा सा बच्चा जिसको उसकी सौतेली माँ इस प्रकार की बातें बोल रही है, वो सुन के वो रोना शुरू कर एकदम। हो ही जाता है ना कि छोटा सा बच्चा कोई बोल दे कि भाई तुम मर जा, और उसके बाद बोले कि तुम मेरे से पैदा हो, तुम अभागे के पुत्र हो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। ध्रुव महाराज वापस अपने माँ के पास आते हैं। उनकी माताजी को पता चल जाता है दासी से कि ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माँ ने
बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुना दी, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुना दी। तो सुनीति है ना, उनका नीति है। जो नीतिवान व्यक्ति है वो किसी की निंदा नहीं करते, वो किसी की निंदा नहीं करते। वो क्या करती है, बोलती तुम्हारी जो माँ है बेटा ठीक बोलती है, तुम भगवान की आराधना करो, भगवान की कृपा होगा तो ही तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। छोटा बच्चा है, उसके हृदय के अंदर उनकी माताजी भगवान के प्रति शरणागत होने की शिक्षा डाल रही है। आजकल कोई खुद भी नहीं करता, अपने बच्चों को भी बोलता नहीं। इसीलिए बच्चे जो है अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को भी भूल जाते हैं। आजकल ऐसे ही हो रहे, गाँव में थोड़ा बहुत फिर भी चलता है, नहीं तो शहरों में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इतना पढ़ा लिखा होकर के क्या इधर रहेंगे? कोई विदेश चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, वापस मुड़ के नहीं आता है, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई दिया, खाना दिया, पीना दिया, कपड़ा दिया, दुनिया भर की चीजें दी, लेकिन भगवान को पाने वाले संस्कार नहीं दिए हैं। गांव में तो फिर भी ऐसी जगह पे तो फिर थोड़ा ठीक है, शहरों में ऐसा नहीं है, वो संस्कार दिया ही नहीं है। अगर गलती से बच्चा कभी किसी सत्संग में भी जाता है, या गलती से कोई बच्चा कभी किसी मंदिर में भी जाता है, उसको भी वो लोग कभी भी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते, उनको वो ठीक नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति धीरे 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 समाज के बीच में बैठकर शराब पीना, सिगरेट पीना, व्यसनों का दास बनना, उल्टे सीधे हरकतें करना, और आखिरी में अपने जिंदगी को खत्म ही कर लेते ये सारे लोग। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को शुरू से ही बड़े अच्छे संस्कार देने चाहिए। अब उनकी जो सुरुचि है, जो उनकी विमाता, वो गालियां दे के भेजती है ध्रुव को, लेकिन जो उनकी जो अपनी माँ है सुनीति, वो बोल रही है बेटा उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना, अपने दुख के लिए तुम दूसरे को दोष मत देना, उनका कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तुम्हें अच्छी बात बोल रही है कि तुम भगवान का भजन करो। हम होते तो क्या करते, लड़ने जाते कि तेरी ये हिम्मत हुआ, तूने मेरे बेटे को ऐसा बोला, तेरी ऐसी तैसी। लेकिन वो क्या बोल रही, बच्चे को बोल रही है कि बेटा कभी भी उनका बुरा मत सोचना, वो ठीक बोल रही है। अगर तुम अपने अंदर उनके प्रति द्वेष रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में शांति अनुभव नहीं कर पाओगे, कभी भी तुम भगवान की कृपा को अनुभव नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम जो चाहते हो वो पाना है, तुम भगवान का भजन करना, ठीक है, उनका नाम करना। वो बोलते भगवान दिखते कैसे हैं? वो बोलते कमल के पंखुड़ी की तरह उनके आंख है, इसीलिए वो उनका नाम हरि है, और वो पद्म पलाश लोचन है, मतलब कमल के पंखुड़ी की तरह उनके आंख है और नाम हरि है। ध्रुव महाराज को सिखा दिया पद्म पलाश लोचन हरि, माँ ने सिखा दिया। बोलते ही बेटा यही है भगवान का नाम। अच्छा ठीक है, माँ ने उनको सुला दिया, वो सो गए। माँ को लगा कि बच्चा सो गया, लेकिन जिसने संकल्प की हो कि मुझे अब भगवान को मिलना ही है, उसको नींद कैसे आ सकता है? माँ भी उसको सुला सुला करके नींद में सो गई। जब माँ सो गई, ध्रुव महाराज उठ गए वहां से। 5 साल का छोटा सा बालक घर छोड़ के चले गए।
5 साल का बच्चा। बात घर छोड़ने की नहीं है, बात है उस स्थिति की। जीवन में आजकल बड़ा व्यक्ति भी क्या करना है जिंदगी में उसको निश्चय नहीं कर पाता। मुझे अपने जीवन में क्या करना है, हमेशा एक कंफ्यूजन लेके जीता है। और इधर 5 साल का बच्चा, उनको अपने जीवन में इतनी बड़ी स्पष्टता है कि मुझे आखिर करना क्या है। 5 साल का बच्चा क्या फैसला ले सकता है जीवन का? अगर वो ध्रुव महाराज जैसा हो तो जरूर ले सकता है। एक विशेषता है एक साधारण व्यक्ति की और ध्रुव महाराज जैसे विभूति। ध्रुव महाराज रात को घर से निकल गए, जंगल में चले गए, भयंकर जंगल में। रास्ते में उनको शेर मिलता है। शेर का दाढ़ी को ऐसे ऐसे करके उनको पूछते हैं, क्या तुम मेरे हरि हो? वो बोलता है नहीं, मैं कैसे हरि हो सकता हूं। शेर बोलता है नहीं। सांप मिलता है, सांप को देख के पूछते हैं कि आप मेरे हरि हैं? सांप बोलता है कि नहीं, मैं हरि नहीं हूं। मोर मिलता, उसको पूछते हैं आप हरि हैं? बोलते नहीं। ये सारे जानवर रो रहे हैं 5 साल का बच्चे को देखकर। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? होता है भैया, इंसान ही है जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। जानवर ऐसे नहीं है, जानवरों में बहुत दया है। बीच में भी अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक जू के अंदर जूलॉजिकल पार्क है, बड़े बड़े हाथी हैं। वो हाथी घूम रहे हैं, नीचे ऊपर से लोग देख रहे हैं। देखने वाला फोटो खींचते हुए गिर गया उधर, एक बच्चा गिर गया उधर। लोग डर गए, अब पता नहीं हाथी कुचल देगा, मार देगा करके। हाथी उसको सूंड से उठाकर ऊपर ले जा करके छोड़ दिया। ऐसा जानवर मारने के लिए नहीं मारते हैं, केवल उसको बहुत ज्यादा भूख लगता है, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है तभी वो किसी को मारते हैं। और कई बार जानवर इतने उदार होते हैं, अगर किसी ने उसके लिए थोड़ा भी अच्छा किया, थोड़ा भी, उसके बाद कितना भी भूख हो, वो तब भी उसको नहीं मारते हैं। एक जर्मनी में एक आदमी था, उस समय गुलाम का प्रथा चलता था। आदमी को खरीद लेते थे और उसके बाद उसको गुलाम बनाकर उससे सारे काम कराते थे। खाने को दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, वो वाली स्थिति थी। अब ये गुलाम को इतना सताते हैं कि बेचारा उसके बस से बाहर हो गया, तो वो भाग गया वहां से। जब भाग गया, ढूंढ ढांड के उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अभी सजा दे रहे हैं। क्या? कि वो एक शेर के साथ लड़ाई करेगा। उसकी सजा ये है कि उसको शेर के साथ लड़ाई करना है। 7 दिन तक शेर को भूखा रखा। 7 दिन का भूखा शेर, और एक मैदान के अंदर शेर और ये लड़ेंगे। देखने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर ली टिकट लेके। इसकी एक कहानी है, उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है। वो लोगों ने क्या किया, पूरा एक एडवर्टाइजमेंट करके सबको इकट्ठा कर लिया कि एक आदमी शेर के साथ लड़ाई करेगा, हमारा गुलाम, आप देखना। उनको मालूम है कि शेर तो मार देगा उसको भी पता था कि मैंने अब मरना ही है। जैसे ही गेट खोलते हैं, शेर एक बार छलांग लगाता है, उस व्यक्ति के आगे आके कूदता है और उसका पांव चाटने लगता है।
खाता नहीं है उसको। उस व्यक्ति का पांव को चाटता है शेर और उसके आगे बैठ गया। सारे देख के हैरान हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर भी शेर उसको खाता नहीं है। इतना भूखा रहने के बाद, 7 दिन से भूखा रहने के बाद भी सब बोलते हैं इसका कारण क्या है, उसी से पूछते हैं। वो व्यक्ति कहता है क्योंकि वो जानवर बना नहीं है, वो जन्म से ही पशु है, इसीलिए। इंसान तो जानवर बन जाता है ना, वो तो बनता नहीं है। क्या हुआ, जब ये भाग गया, एक गुफा में जाके छिप गया। उसी गुफा में ये शेर आया और ये शेर के पांव में कांटा घुसने से खून निकल रहा है। उस दर्द के कारण शेर रो रहा है। इस व्यक्ति ने सोचा अब तो मरना ही है, क्योंकि गुफा में हूं। इसीलिए वो क्या किया, हिम्मत करके जैसे शेर के पांव से कांटा निकाल दिया, उससे शेर को आराम मिला। उसके बाद जो भी था पट्टी बांध के वो रात बीत गया। सुबह शेर भी चला गया, ये भी अपना चला गया। वो शेर उसके आगे आके उसको बता रहा है मैं वही हूं जिसको तुमने बचाया था। जानवर बहुत अच्छे होते हैं, इतना अच्छे जबकि इंसान नहीं होते। और जब एक 5 साल का बच्चा ध्रुव महाराज जैसा छोटा सा बालक, इतना मासूम भोला सा चेहरा और रोता हुआ चेहरे के साथ, जब वो इतने प्यार से जाके हिला हिला के पूछता है कि क्या तुम मेरे हरि हो, कौन सी जानवर को काटने का खाने का इच्छा होगा बताइए, कभी भी नहीं होगा। वो सब रो रहे हैं और ध्रुव महाराज के पीछे चल रहे हैं कि काश हम आपको बता सकते, हम बता ही नहीं सकते, क्या करें। चलते 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 जब ध्रुव महाराज मधुवन में पहुंचे, घनघोर जंगल, शाम हो गया, तब नारद गोस्वामी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को देख रहे हैं कि बहुत गहन चिंतन में। नारद जी भगवान से बोलते कि क्या समस्या है, तो भगवान नारद को बोलते एक बच्चा मुझे पाना चाहता है। तो बोलते हैं फिर आपको चिंता किस बात की, कृपा कीजिए। बोलते हैं पाना तो चाहता है, लेकिन वो किसी भक्त का शरण ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ उसको मेरे पास आने का विधि सिखाओ। तब नारद गोस्वामी मधुवन में जाकर ध्रुव महाराज को भगवान के पास आने का उपाय बता रहे हैं। वो ढूंढा नहीं है, ध्रुव महाराज नहीं ढूंढे, नारद जी खुद वहां चल के आए भगवान की इच्छा से और मंत्र दिया उनको। 5 महीना तक साधन किया, मंत्र का जाप किया, क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है। कैसे किया, अप्रतिहता भाव से किया। मतलब क्या है, पहला महीना जाप कर रहे हैं, फिर उसके बाद फल तोड़ के खा रहे हैं। बाद में उनको लगा इसमें मेरा थोड़ा सा समय वेस्ट जा रहा है, इसलिए तोड़ता ना बंद। दूसरे महीने में जो पत्ते गिरते हैं उनको उठा के खा रहे हैं। तीसरे में वो भी बंद, पानी पी के रह रहे। चौथे में पानी भी बंद, हवा लेकर के रह रहे। 5वें में तो उन्होंने हवा भी रोक दिया। जब हवा भी रोक दिया तो भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। कहने का मतलब क्या है, बोलते आप प्रतिहता भाव से जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम का सहारा लेता है, उनके भक्त के कृपा से वो व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है, वो भगवान को पा लेता है। वो चाहे कोई भी, अन्य कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा।
कमाई आज होता है, कल को लॉस होता है। आज कमाई होता है, कल को खर्चा होता है। आज जवान होते हैं, कल बूढ़े होते हैं। आज दिन अच्छे होते हैं, कल दिन खराब होते हैं। यही उतार चढ़ाव के बीच में जिंदगी चला जाता है। एक समय आने के बाद हम जिनके साथ रह रहे, या वो पहले मर जाते हैं या हम उनके बीच में से पहले निकल जाते हैं, बस जिंदगी खत्म हो गई। शास्त्र बोलते हैं, इसीलिए समय निकालो, हरि गुण गान करो, भगवान का नाम करो। कलयुग के अंदर नाम ही एकमात्र सहारा है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्रीहरि नाम के रूप में इस कलयुग में अवतार लिया है। जो व्यक्ति उनका जितना नाम करेगा, उतना उनका प्रेम को कमाएगा, उतना उनकी कृपा को पाएगा, उतना ही अपना जीवन को सार्थक करेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सभी ने बोलना, ठीक है। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलिए बोलिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे
एक उपनिषद है कलिसंतोपनिषद करके, और पुराणों में भी है, जहां पर बताते हैं इस मंत्र का जो व्यक्ति जाप करेगा वो कली के जो कल्मश है उनसे बच जाए। अब कलियुग मतलब एक कलह का युग है, यहाँ कदम कदम पे कलेश है, इसका उससे बनता नहीं, उसका इससे बनता नहीं, इसका इससे बनता नहीं, इसका उससे बनता नहीं, बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है ना। अभी तो बच्चे हैं आप लोग, लेकिन बड़ों को पता है और थोड़ा बड़े होने के बाद आपको भी पता चल जाए। कलेश ही कलेश है और झंझट, सिरदर्दी, बहुत सारी परेशानी, और बोलते ये सारे कल्मशों का नाश कर दे, खत्म कर दे। क्या? इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 नाम वाला महामंत्र, ये 16 नाम वाला मंत्र है। षोडशकम नाम नाम मतलब 16 नाम वाला जो मंत्र है, ये महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है, वो अपने जिंदगी के सारे कलेशों को खत्म कर देता है, खास करके कली के कल्मशों को खत्म कर देता है। जिस युग में अब सर्दियों में कोई जैकेट पहनता है, सॉरी गर्मियों में कोई जैकेट पहनता है? नहीं पहनेगा। सर्दियों में कोई खुला घूमता है? नहीं ना। जो मौसम में, जो समय में जो खाना है, जो पहनना है, उस समय उन चीजों को करने से आदमी ठीक रहता है, नहीं है तो आदमी ठीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार से और बोलते जिस युग में जो काम करना पड़ता है, जो साधन करना पड़ता है, वही करेगा तो आदमी सुखी रहेगा। कलौ केशव कीर्तना, ये कलयुग के अंदर उपाय क्या है? केशव का कीर्तन। और कौन सा कीर्तन करूं? और बोलते ये महामंत्र का कीर्तन करो। जो व्यक्ति कलयुग के अंदर इस महामंत्र का कीर्तन करता है, वो व्यक्ति हर तरह का सिरदर्दी से बाहर आराम से, शांति से अपने जीवन को जी सकता है। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से इस मंत्र को कीजिएगा। ये मराठी मंत्र नहीं है, ये कन्नड़ मंत्र नहीं है, बंगाली मंत्र नहीं है, ये शुद्ध संस्कृत का मंत्र है, भगवान का नाम मात्र ही है। बहुत आसान है इसको करना, अधिक से अधिक कीजिएगा, फायदा होगा। ठीक है, इसलिए बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि
से कीजिएगा, जो भी जैसी इच्छा है वैसे कीजिएगा, लेकिन हरिनाम जरूर कीजिएगा, उसी से फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। भगवान का नाम के बिना किसी का फायदा हुआ ही नहीं, इस संसार में भी उस संसार में। हमारा कोई नहीं है जो मदद कर सकता है, केवल भगवान और उनके नाम के। इसीलिए जरूर कीजिएगा। 24 घंटे हैं ना, 1 घंटे में 5 मिनट उनको दे दीजिएगा, ठीक है ना। 1 घंटे में 5 मिनट भगवान का नाम करना, 55 मिनट आपका जो भी जैसे भी है, 5 मिनट गोविंद का। नियम बांध लीजिएगा कि 24 घंटे में 5 मिनट मैं भगवान को दूंगा। 1 घंटे में 5 मिनट मैंने भगवान को देना ही देना, बस, इससे ज्यादा नहीं। आप 1 घंटे में 10 मिनट भी नहीं करना, 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट करना। 24 घंटे हैं तो 5 मिनट उनको दे देना, बस, और कुछ करने की जरूरत। उतनी देर आप माला कीजिएगा, काउंटर पे कीजिएगा, जैसा मर्जी कीजिएगा, महामंत्र का जाप कीजिएगा। उसके बाद भगवान के हाथों में सब छोड़ दीजिएगा। सभी का परम मंगल होगा, सभी का परम कल्याण होगा, ठीक है ना। नहीं तो बाबा जी बोल के चले जाते हैं, हमने अपने ही काम करनी है, तो आपकी मर्जी है। लेकिन जो विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात सुनता है वही जीवन में सफल होता है। इसी प्रकार से जो समाज साधु जनों की बात सुनता है वही समाज का उन्नति भी होता है। इसलिए हम लोग हमारे गुरु जी की बातों को सुने, समझे, इसीलिए हम लोगों का जीवन चल रहा है। आप लोग जो भी करते हैं मुझे उसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ इतना है कि 5 मिनट 1 घंटे में भगवान को दे दीजिएगा। खुद कीजिएगा, अपने बच्चों से भी कराइएगा, जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता उनसे भी कराना। अगर करेंगे तो संस्कार आएगा, संस्कार आएगा तो बड़े होने के बाद आपके साथ रहेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। नहीं है तो वो अपना रास्ता पकड़ लेंगे, उसके बाद अकेलापन का शिकार होकर अपने बाकी की जिंदगी को काटना उन बड़ों को ही पड़ेगा। श्री श्री गुरु गौरांग धाम धर्मिका गिरिधारी श्री श्री रात